अपने आप को संभालो। अपने पास ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत है, इतना बड़ा ज्ञान है सारी समस्याओं का जिसमें समाधान है। इतना सब कुछ पाकर के भी हम बेबस लाचार होकर के, गुलाम होकर के, गिलाने में, कुंठाओं में लाचार होकर के, बीमार होकर के जिए, ये तो बहुत शर्म की बात है। कई बार ना कोई गलत काम कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुमने क्या कर दिया। अब मैं इसको दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती। ऋषियों ने इतना वेदों का, आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, इतनी ऊंची सनातन योग ज्ञान की, वेद ज्ञान की परंपरा, सारे समाधान दिए, और फिर तुम रोगी होकर जियो, दुखी होकर के जियो, दरिद्र निस्तेज होकर के जियो। शर्म नहीं आती हमको। कितना बड़ा वैभव है अपने ऋषियों की विरासत का, उसको जानो, उसको उपयोग में लाओ, अपने जीवन को दिव्य बनाओ। तुम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनो, देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को पाओ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शुद्धोहम स्वस्थोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप आत्मा। खैर, मैं कह रहा था, ऐसी बीमारियों के नाम पर लुटे जा रहे हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्किन की प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा लूटते हैं 4-5 डॉक्टर, सबसे ज्यादा लूटते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन वाले। सबको अपनी चमड़ी अच्छी चाहिए, चेहरे पर कोई दाग नहीं चाहिए, शरीर पर कोई दाग नहीं चाहिए, और उसके नाम पर केमिकल पीलिंग करते हैं, स्टीरॉयड लगाते हैं, स्टीरॉयड खिलाते हैं, स्टीरॉयड की क्रीम लगाते हैं, स्टीरॉयड ही खिलाते हैं। अरे लौकी कल्प कर ले, लौकी का पानी पी ले, यज्ञ की भस्म का पानी पी ले, सारी नेगेटिव एनर्जी सब निकल जाएगी। यज्ञ की भस्म, मैंने 5 चीजें बताई थी शरीर को अंदर से साफ करने के लिए। गोधन, अर्क और नीम, फिर कायाकल्पटी, आरोग्यवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ये सब देते हैं। सबसे ज्यादा लूटते हैं ये यज्ञ की भस्म। और यज्ञ का अब तो एक वो छोटा सा हवन कुंड बना दिया ना, एक बार में, सप्ताह में कम से कम एक बार तो कर लिया करो। पूरे घर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, भूत, प्रेत, राक्षस, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, पता नहीं सारे वास्तु दोष, सारे काल सर्प दोष, सारे दोष घर में भरे पड़े रहते। क्यों? घर में जैसे धूपन दीपन होना चाहिए वैसा नहीं होता, फिर कहते हैं अनहोनियाँ होती रहती हैं घर में। ये यज्ञ की भस्म ना, यज्ञ प्रसादम, ये सबको दिया जाता है। इसको इसमें पानी में डाल देते हैं और इसको पिलाते हैं। हमने 2-3 सन्यासी इसी काम के लिए लगा रखे। हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, पूज्य स्वामी नकुल देव जी, पूरा 10-11 सन्यासियों की पूरी फौज इसी में लगा रखी है। यज्ञ की भस्म का पानी पियो, गोधन अर्क पियो, अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, लौकी का जूस पियो, और योगामृत पियो, आयुर्वेदामृत पियो। अमृतों में सबसे बड़ा योगामृत कहा है, आयुर्वेदो अमृता नाम कहा है। यज्ञ का अमृत, भजन का अमृत, हाँ भजन अमृत का। यहाँ सुबह आपको चौपाइयाँ सुनाते हैं, वेद की ऋचाएं सुनाते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाते हैं, शास्त्रों के श्लोक, सूत्र, मंत्र, वेदों की, उपनिषदों की ऋचाएं सुनाते हैं।
ये सब अमृत है। या भोर में ज्ञानामृत बरसता है, भक्ति का अमृत बरसता है। मैंने तो एक संकल्प लिया हुआ है, जिस दिन 2 बूंद गोधन अर्क की, स्वस्थ व्यक्ति और जो बीमार हैं वो 2 चम्मच पीना शुरू कर देंगे, उस दिन पहले देश और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया पिएगी, पूरी दुनिया कैंसर मुक्त हो जाएगी। लीवर किडनी फेलियर की बीमारियां नहीं होंगी, फिर सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा नहीं होगा। फिर गोधन अर्क पीने वालों को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, उनका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। गोधन अर्क पीने वालों के तन में दोष नहीं रहेगा। और सुनो, उनके मन भी, चित्त भी, चेतना, आत्मा भी निर्मल होगी, वो लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं करेंगे। बोले जी गोधन अर्क हम तो पी लेते हैं, तो दूसरे उनको पिलाओ ना जरा, जो हमेशा खुरापात करते रहते हैं। बात सभी के लिए है, ये परम औषधि है। गाय का कोई भी तत्व, गाय का घी 1-2 चम्मच, गोमूत्र 1-2 चम्मच, गाय का दूध, दही, छाछ आदि 1-2 गिलास, और गाय का दर्शन और गाय का स्पर्श। अभी हमारे बच्चों ने बोल तो दिया हमसे, लेकिन अभी बहुत जल्दी ही योगाग्राम में हमने, वहाँ तो पेड़ पौधे बहुत हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ और पीपल का पेड़ है, वहाँ हमने गौ माता को वहाँ सेवा के लिए रखा हुआ है। उनका दर्शन करो, गाय के ऊपर हाथ फेरो। गाय के स्पर्श मात्र से हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। फिर गाय का गोबर उठाओ। हम अपने हाथों से गाय का गोबर उठाए हैं और अभी भी उठाते हैं, अपने हाथ से गौ माता की सेवा करते हैं। कोई एक्टिंग करने के लिए नहीं, हम तो बड़े ही गौ माता के आशीर्वाद से हुए। आजकल वाली बहू, मैं तो गोबर ना उठाऊं, ठीक है, तो फिर दुखों का पहाड़ ठाए घूम, गंदगी उठाए घूम। गोबर नहीं उठाएंगे, कूतरू का गू उठाएंगे। कुत्ते पालते हैं, फिर हाथ में ना दस्ताने से पहन करके अमीर अमीर लोगों को मैंने जेब में गू उठाए घूमते देखा। मैंने यूके में भी देखा, अमेरिका में, कनाडा में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा। पार्कों में लेके जाते हैं, वहाँ नियम है, आपका कूतरू यदि बीच में टट्टी कर देता है तो आप ही को उठाना है, वहाँ कर्मचारी नहीं उठाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, एक हाथ में दस्ताने पहन के जाते हैं, उस कूतरू का गू उठाते हैं और उसको जेब में डाल लेते हैं। बड़ा सर्दी आदियों का मौसम हो तो बड़ा सा कोट हो, नहीं तो एक झोला और लेके जाते हैं, झोले में डाल के घूमते रहते हैं, फिर जाकर के डस्टबिन में डालते हैं उसको। कूतरू का गू उठाना मंजूर है। परसों मैं आपसे मिल रहा था, उस समय बीच में 5 मिनट बीच में रुकना पड़ा था। अनंत अंबानी का फोन आया, बोले बाबा जी आपके लिए मैं पुंगनूर गाय और साहिवाल गाय भेजना चाहता हूँ, गोदान करना चाहता हूँ आपके लिए। मैंने सैकड़ों गाय पाल रखी हैं, सैकड़ों हाथी भी पाल रखे उन्होंने तो, और सैकड़ों बोले शेर भी पाल रखे हैं। बोले एक बार आकर के आपको यहीं शिविर करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आदमियों के बीच में तो कर लिया, अब भाई तुम तो शेर बच्चे हो, तो तुम्हारे भाई शेरों के बीच में करेंगे। तो आपको ये कहना चाहता हूं, देखो सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो, लेकिन भाई गौ माता मात्र एक पशु नहीं है, उसमें सारी दैवी शक्तियों का वास है। आज स्वामी रामदेव जहां पहुंचा है, आज पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जो कुछ कर रहे हैं, पतंजलि योगपीठ में जो हो रहा है, हमने कर्मकांड के नाम पर 3 ही चीजें की हैं। गौ माता की सेवा की है, हर दिन हवन किया है, जो हवन चल रहा है ना, आज तक पतंजलि में सैकड़ों क्विंटल नहीं, सैकड़ों टन घी से हवन हो चुका है, इसलिए ये महातीर्थ है।
यज्ञ का महातीर्थ है। ये वेद संस्कृति का, सनातन संस्कृति का महातीर्थ है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का, सेवा का महातीर्थ है। हमने कर्मकांड के नाम पर एक हवन किया, एक गौ माता की सेवा की, फिर मानवता की सेवा, गुरु की सेवा, बस ये सब करके हमने ये सब कुछ हासिल किया है, ये सब कुछ स्थापित किया है। जो कुछ आप पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से लेकर के, योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम, ये जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान तुम देख रहे हो ना, आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गौशाला, आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आधुनिक विद्यालय आचार्य कुलम और प्राच्य विद्याओं की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, नेचुरोपैथी का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कहीं है तो आपकी संस्था पतंजलि में है। ये आपको गौरव, फक्र, प्राउड होना चाहिए। और ये सब किसके बल पर है? ये गौ माता की सेवा के बल पर, यज्ञ भगवान की सेवा के बल पर, मानवता की सेवा के बल पर, गुरु भगवान की शरणागति के बल पर। एक दिन डॉक्टर वार्ष्णेय जी और हम दोनों ही थे पतंजलि रिसर्च सेंटर में, और हमने एक तरफ ये पानी के अंदर यज्ञ की भस्म डाली और दूसरी तरफ इसका वो चल रहा था, पीएच नाप रहे थे। एक चम्मच डाली और डालते ही एक तरफ से डाल रहे थे और दूसरी तरफ से उसका चेकिंग चल रही थी। 10 सेकंड के अंदर पानी का पीएच वैल्यू 10 आ गया। कितनी देर में? 10 सेकंड में। बताना जरा। ओम स्वामी जी, हमने इस एक्सपेरिमेंट में पानी का पीएच देखा, ये देखने का प्रयास किया कि पानी एल्कलाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी जो बेसिक वैल्यू थी पानी की वो लगभग 6.5 से 7 के बीच में थी। और स्वामी जी जैसे ही हमने इसमें ये यज्ञ प्रसादम डालने के 3 सेकंड के बाद से लेके 10 सेकंड के बीच में स्वामी जी पूरा पानी एल्कलाइन हो गया था और पानी की पीएच 10 हो गई थी। 10। एसिडिक बॉडी में सारे रोग पैदा होते हैं। रोगों के 10 बड़े कारण क्या बोले जाते हैं? एसिडिक बॉडी, उसमें सारे रोग पैदा होते हैं। जिनकी लो इम्यूनिटी होती है उसमें सब रोग पैदा होते हैं। जिनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है उसमें सब रोग पैदा होते हैं। जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है उसमें सब रोग पैदा होते हैं। फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होते हैं, अस्थमा, कफ, कोल्ड अभी बताने वाले हैं। और आज मैंने एक बात कही थी योग कराते कराते, जो कमज़ोर से प्राणी है ना, सारी बीमारियां सैकड़ों कोस दूर से, और बोले ये अपनी जगह इधर चलो, उधर ही सब दौड़े आते हैं। जो कमज़ोर होता है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसको सब रोग होते हैं। कमज़ोर को दुनिया जीने नहीं देगी, इसलिए ठाड़े बढ़ो, बलमोपास्व अस्मा भवतनस्तनो। हाँ, ये अंदर के इन्फ्लेमेशंस को, अब यज्ञ कुंड जो है ना, उसके हमारे इन बच्चों ने प्रयास कर करके अब ये यज्ञ कुंड के नए नए स्वरूप बना दिए। इसमें हवन सामग्री डाल दो, थोड़ा कपूर डाल दिया, और उसको नीचे एक इसके अंदर ऐसी जगह है, यहाँ छोटा सा एक कपूर का, अब देसी कपूर, भीमसेनी कपूर पहली बार हमने उपलब्ध कराया है, वो नीचे डाल दो और इसके अंदर हवन सामग्री रख दो। ये एक छोटा सा एक छोटी सी ये एक टिकिया रखी यहाँ, और इसके ऊपर ये रख दिया और इसमें सामग्री डाल दी। आपके पूरे घर का हवन हो गया एक ही बार में। आजकल सबको रेडी टू यूज चाहिए ना, तो ये एक बार में फिर पूरे घर में इसको फैला दो, घुमा दो। जहाँ आपका डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, जो भी बेडरूम है, किचन है, सब जगह। तो हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी का और उनकी पूरी टीम का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। नए नए कार्यक्रम रचते रहते हैं। ये हम जी इसके जो अच्छे कंपाउंड है वो हमने ढूंढे हुए हैं GCMS से, और बताए हैं कि कौन कौन से अच्छे कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। हाँ, इसको बनाने में भी गाय का गोबर और देवदारू के लकड़ी का बुरादा और हवन सामग्री प्रयोग में हुई है, ये पूरा का पूरा। और इसमें ये हवन डाल करके अब डॉक्टर अनुराग जी तो अपना विज्ञान बताएंगे, और मैं ये एक जो है सेकंड के हिसाब से ये हवन करना कैसे होता है। या तो कपूर रख दो, या एक ऐसी ये दिया बाती भी मिलती है पतंजलि की, एक दिया बाती नीचे जला दो, और नीचे जला करके
और इसके ऊपर ये तो नीचे से जला दिया इसको, ऐसे ही जला दिया। ये जल गया। हाँ, और इसके ऊपर ये रख दिया, इसके ऊपर अब ये रख दिया, और इसमें डाल दिए सामग्री। ये हवन का नया अवतार आपको उपलब्ध करवा दिया है, यहाँ उपलब्ध है, सारे मेंबर्स को भी दे रहे हैं और आप सबको भी बांट रहे हैं। मैं 2-3 बातें छोटी छोटी कह करके, एक तो आपको यज्ञ प्रसादम ये सबको यहाँ उपलब्ध है ना भाई। यहाँ जो सुबह से शाम तक हवन चलता है ना, उसकी जो यज्ञ की जो विभूति है उसको पैक करके आपके लिए ये सब के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये जाते समय एक तो ये ले जाया करो। ये जो ये थोड़ी देर के अंदर देखो, ये पूरा ये जो है नीचे ऐश जिसको बोलते हैं, राख वो नीचे जम गई और पानी के अंदर इसका पूरा औषधीय प्रभाव आ गया। आप इसको ऐसे पी सकते हो। ये नीचे बच गया बस। और इसका स्वाद भी, इसमें एक अलग प्रकार की दिव्यता है, कोई बेस्वाद नहीं होता है। और इसमें ये 100% शुद्धता वाला है ये कार्यक्रम। ये यज्ञ की भस्म का पानी पूरी शुद्धता के साथ थोड़ी देर में बैठ जाता है। सुबह उठ करके कर लिया करो इस काम को, या रात को रख करके छोड़ दो, सुबह पी लो। तो यज्ञ भस्म ये आपको यज्ञ वेदी का ये पूरा का पूरा ये इसी के अंदर ये पूरा पैक मिलता है एक। और ये इसके अंदर पूरे के पूरे महीने भर के लिए आपको इसी में मिल जाते हैं। इसके अंदर पहले तो यज्ञ की आपको गोमय की समिधा उपलब्ध कराई। अब ये अंदर पूरा बहुत पुरुषार्थ किया, इसको करने में 5 साल लग गए एक चीज़ को डेवलप करने में। ये ऐसे नहीं हो जाती, एक एक चीज़ के लिए बड़ा उसका कैसे उसका आकार प्रकार होगा, कैसे यूजर फ्रेंडली बनेगा, वो उसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी, उसका निर्माण कैसे होगा, किस मेटल से ये सब तैयार होगा। तो इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया हमारे सन्यासियों ने, उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही अभी शिशु केयर की एक पूरी रेंज तैयार हो गई है, पर्सनल केयर की एक नई रेंज तैयार हो गई है मिठाई की, और वो भी आगे बिना चीनी, ब्राउन शुगर और गुड़ की मिठाई, और 100% शुद्धता के साथ ड्राई फ्रूट्स की मिठाई जिनकी सेल्फ लाइफ 6-6 महीना है, 6-6 महीने की भी, 6 माह की भी सेल्फ लाइफ है। घर बैठे जैसे आजकल क्या है वो क्या क्या मंगाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा और तमाम तरह के सैंडविच पैंडविच मंगा करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हो, तो ऑर्डर मी के माध्यम से घर बैठे आप ये चीज़ें मंगवा सकते हो। ऑर्डर मी घर बैठे दिल्ली तक 24 घंटे में, माने 500 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ 24 घंटे में, जो 1000 किलोमीटर दूर है वहाँ दो दिन लग सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये भी पूज्य आचार्य जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। आईटी की एक बहुत बड़ी टीम है, करीब 500 लोग इसमें सेवा करते हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। कपूर में भी ये देसी कपूर पहली बार उपलब्ध कराया है, नहीं तो भीमसेनी कपूर लोगों को खाली दवाई की दुकान पर ही मिलता था और उसमें भी बहुत नकली और दूसरे होने की संभावना थी। तो ये सारे ये यज्ञवेदी ये तो डॉक्टर आपके लिए है ना, और आप भी घर पर अपनी पत्नी को देना चारू, और उसको ये प्यारे प्यारे फूल भी, इसका नाम है गंधराज। सूंघ के देख, तेरे को पता लगेगा। ये गंधराज ऐसा है, इसकी सुगंध इतनी फैंसी है, इतनी फाइन है कि आदमी का डिप्रेशन, स्ट्रेस, तो अरोमा थेरेपी बहुत जबरदस्त है। आगे हम आपको 100% प्योर सुगंध अरोमा थेरेपी के लिए भी मैंने कई बार सोचा है। अब जैसे हिमालय में वन तुलसी होती है, उसका एक्सट्रैक्ट सूंघते ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, पेन आदि दूर हो जाता है। आदमी की पूरी ऊर्जा न सकारात्मक दिशा में काम करने लगती है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये पूरे घर के अंदर जैसे बताया था, ये करके फिर इसका धुआं पूरे घर में, इसमें थोड़ा गूगल डाल दिया, गूगल भी आपको शुद्ध उपलब्ध कराते हैं। और इसको लेकर के पूरे उसके अंदर घूम जाओ आप घर के अंदर, जैसे ये लेके घूमो, इधर आओ, ये हमारे जो है पूज्य स्वामी ऐसे ये है ना, इसके सूंघ के देख कितनी बड़ी आ रही है। ये जैसे पहले घरों में
ऐसी धुनी किया करते थे। हम बाबा जी के मंदिर में जाया करते थे, गांव में जो कुल देवता होता था, तो वहाँ बाबा जी ऐसी सामग्री रख के घी डाल करके वो आज से 50 साल पहले की याद आ गई है धुनी देख करके। तो ये सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें उपलब्ध कराते रहते हैं, सदस्यों को भी ये सब देते रहते हैं। इसमें पूरा हवन कुंड है, बड़ा वाला हवन कुंड है। जिनको पूरा बड़ा हवन करना है तो ये इसके चेपी लगा रखी है, हाँ ये है। तो इसके अंदर पूरा हवन कुंड है, इसमें ये पूरा हवन कुंड उल्टा खोल दिया है, हाँ ये है। पैकिंग ऐसी कर रखी है, ये पूरा हवन कुंड है, इसके अंदर पूरा पैकिंग ऐसी कर रखी है। ये स्टैंड भी है, इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे कर, खराब ना हो, हाँ टाइल आदि खराब नहीं होंगी। मतलब हर चीज़ को बहुत प्यार से इसको किया गया है।